आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं भारत के जितने भी पर्वत और पर्वत श्रेणियाँ हैं उनके बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम्स के अंदर बार बार पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चंस को अपन इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। शुरुआत करेंगे पहले क्वेश्चन के साथ में। दिए गए ऑप्शन में से आपको बताना कि कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है, दिए गए ऑप्शन में से अपना सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। दिए गए ऑप्शन में से भारत का पूछा गया है। यहाँ पे सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है माउंट एवरेस्ट है वो भारत का नहीं है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, ये भारत के अंदर नहीं है। तो दिए गए ऑप्शन में से अपना करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। कंचनजंगा है जो भारत का, दिए गए ऑप्शन में से भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य के अंदर स्थित है। सही जवाब क्या बनेगा, असम राज्य में स्थित है। यहाँ पे आपका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। नामचा बारवे है जो असम राज्य के अंदर स्थित है, असम। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हिमालय की उत्पत्ति किस से हुई है। तो आप सभी को पता है कि जो हिमालय का उत्पत्ति है वह टेथिस नामक महासागर से हुई है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में, टेथिस। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपका है हिमालय का पाद प्रदेश निम्न में से किसे जाना जाता है। करेक्ट आंसर क्या बनने वाला है, हिमालय का पाद प्रदेश के नाम में से जाना जाता है शिवालिक। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, शिवालिक। क्वेश्चन नेक्स्ट, नंदा देवी कहाँ पे स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन एग्जाम का। नंदा देवी कहाँ पे स्थित है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में, उत्तराखंड के अंदर स्थित है नंदा देवी। नंदा देवी उत्तराखंड के अंदर स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, बद्रीनाथ कहाँ पे स्थित है। सही जवाब क्या बनेगा, बद्रीनाथ कहाँ पे स्थित है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जाने वाला है ऑप्शन नंबर ए के साथ में, कुमाऊं हिमालय के अंदर स्थित है। कुमाऊं हिमालय की टोटल लंबाई 320 किलोमीटर है। ध्यान में रखिएगा, एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, 320 किलोमीटर। कुमाऊं हिमालय सतलज और काली नदियों के बीच में स्थित है। अगला क्वेश्चन आपका हिमालय में हिमरेखा निम्न में से के बीच में होती है। हिमरेखा किन किन के बीच में होती है। हिमरेखा करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में, 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में। ऑप्शन नंबर डी, 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में। क्वेश्चन नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है। देखिएगा विश्व की पूछी गई है आपसे यहाँ पे, और विश्व की भी सेकंड नंबर की पूछी गई है। तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में, गॉडविन आस्टीन। इसको हम K2 भी बोलते हैं, और इसकी टोटल जो हाइट है वह 8611 मीटर है, और जो माउंट एवरेस्ट है उसकी हाइट है 8848 मीटर। तो ये K2 या गॉडविन आस्टीन जो काराकोरम की सर्वोच्च चोटी है, भारत की सबसे ऊंची चोटी के अंदर आती है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, काराकोरम पर्वत श्रेणी का पहले नाम क्या है। तो काराकोरम पर्वत श्रेणी का जो पहले नाम था, तो दिए गए ऑप्शन में से आपका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में, कृष्णागिरी। अगला क्वेश्चन है हिमालय श्रेणी क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्य घाटियों को किस नाम से जाना जाता है। बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या बनेगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में, दून के नाम से जाना जाता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, दून। लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, सही जवाब क्या होगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में, मरग। लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में मरग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा, उत्तराखंड में कहा जाता है बुग्याल एंड पय्यार। उत्तराखंड में बुग्याल। क्वेश्चन नंबर 13 है, सतलज और काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है। सतलज और काली के बीच में स्थित है कुमाऊं हिमालय, जिसकी जो लंबाई है 320 किलोमीटर है दोस्तों, 320 किलोमीटर। पंजाब हिमालय की लंबाई है 560 किलोमीटर है, और नेपाल हिमालय की लंबाई है 800 किलोमीटर है, और असम हिमालय की लंबाई है 720 किलोमीटर। काली और तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है। काली और तीस्ता के बीच में यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो काली और तीस्ता के बीच में हो जाएगा नेपाल हिमालय, जिसकी लंबाई है 800 किलोमीटर। किस हिमालय चोटी को सागरमाथा भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, सागरमाथा किसे भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में,
माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा भी कहा जाता है, माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा भी कहा जाता है, जिसकी हाइट है 8,848 मीटर। एडमंड हिलेरी तथा तेंजिंग नोर्गे, एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे द्वारा विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किस वर्ष विजय प्राप्त की गई? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर दीजिएगा। एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे द्वारा विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किस वर्ष विजय प्राप्त की गई? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में 1953, 1953। नंदा देवी चोटी है, किसका भाग है नंदा देवी चोटी? नंदा देवी चोटी भाग है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में कुमाऊं हिमालय का भाग है नंदा देवी चोटी। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी कुमाऊं हिमालय। हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकान योमा कहाँ पे स्थित है? सही जवाब क्या होगा? सही जवाब क्या बनेगा? क्वेश्चन नंबर 18 अराकान योमा है, म्यांमार में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब बनेगा म्यांमार। भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी की बात करेंगे तो यहाँ पे आपका आंसर बनेगा गॉडविन ऑस्टिन, जिसको हम K2 भी बोलेंगे, और इसकी लंबाई हाइट है 8,611 मीटर है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कुल्लू घाटी निम्न पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। तो कुल्लू घाटी किन किन के बीच में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 20। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए धौलाधार और पीर पंजाल के बीच में स्थित है। धौलाधार और पीर पंजाल के बीच स्थित है, ऑप्शन नंबर ए। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर क्या है? उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर क्या है? इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे नंदा देवी सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, नंदा देवी, ऑप्शन डी। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है नंदा देवी। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ किससे? शिवालिक श्रेणी, शिवालिक का मतलब है निम्न या बाह्य हिमालय, हिमालय का नवीनतम भाग है। शिवालिक और लघु हिमालय के बीच कई घाटियाँ जिन्हें जैसे कि काठमांडू घाटी। तो यहाँ पे आपका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में सेनोजोइक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेनोजोइक। हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में सिक्किम, ऑप्शन सी सिक्किम। निम्न में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी की बात करेंगे तो यहाँ पे आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में अरावली। भारत में निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य के अंदर फैली हुई है? कौन सी पर्वत श्रेणी ओनली एंड ओनली एक राज्य में फैली हुई है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी आपका अजंता, अजंता, ऑप्शन सी। भारत में सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला कौन सी है? सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला की बात करेंगे तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में अरावली। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? बताइएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर कहलाता है गुरु शिखर, ऑप्शन नंबर ए गुरु शिखर। अगला क्वेश्चन है पश्चिमी घाट क्या है? पश्चिमी घाट क्या है? तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा एक भ्रंश कगार है, ऑप्शन सी भ्रंश कगार। निम्न में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 29 पश्चिमी घाट है, इसको सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी घाट। और आज का लास्ट क्वेश्चन प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी क्या है? लास्ट क्वेश्चन सही जवाब बनेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए अनाई मुडी। इसी के साथ में इस सेशन को यहीं पे समाप्त करेंगे, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।